Python programming course for beginners. Okay, so what are the computer programs? The computer programs are the group of instructions written in particular sequence to get desired result. So basically what it means कि इस तरीके से समझ लो कि जैसे आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले सुबह सुबह उठते हो, उसके बाद में आप मतलब अपने जो मॉर्निंग वर्क हैं जितने भी नहाने से लेकर खाना पीना सब वो सब करते हो। उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर रूट पकड़ते हो, पाथ चूज़ करते हो कि जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, उसके बाद एग्ज़ाम देते हो। तो ये सीक्वेंसली टास्क हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते कि हाँ साहब मैं उठूँगा बाद में, मैं एग्ज़ाम पहले दूंगा। तो हमें अगर अपना वो अचीव करना है गोल कि हाँ हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, तो हमें कुछ टास्क हैं उनको पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। सो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जैसे अगर आपको तीन तीन प्लस पाँच का आंसर निकालना है, तो पहले आपको तीन असाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में पाँच लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उनको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। सो प्रोग्राम्स आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ instructions. Okay. Python 3 is a dynamically typed programming language. व्हाट इट मीन्स कि हम पाइथन के प्रोग्राम लिखते टाइम किसी भी वेरिएबल, कोई भी सभी वेरिएबल हम कहीं से भी डिक्लेयर या फिर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब जैसे हमें सी लैंग्वेज अगर कि तुम में से किसी ने पढ़ी हो या फिर आप थोड़ा देखना चाहिए सी लैंग्वेज को, तो सी लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है, वो उसमें हमें पहले ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं सारे वेरिएबल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं ग्लोबली। जैसे कि कोई हम फंक्शन लिख रहे हैं, तो फंक्शन में हम पहले या फिर कोई हम कोड का ब्लॉक लिख रहे हैं, तो उसमें हम पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उनकी डिक्लेयर करेंगे कि ये किस टाइप का है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें हम और उसमें ऐसा होता है उन लैंग्वेजेस में कि हम उन वेरिएबल्स को बीच में कहीं से डिफाइन नहीं कर सकते, वो एरर आ जाएगा। अगर करना है तो उसको पहले ही करना पड़ेगा डिफाइन। बट पाइथन में क्या हमको एडवांटेज मिलता है कि पाइथन में हम जैसे कि अगर हमें कोई वेरिएबल बीच में से स्टार्ट करना है, तो हम वहीं से उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब यही है कि हम कोई सा भी वेरिएबल कहीं से भी, मतलब इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एंड पाइथन इज प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मतलब होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वे होती हैं जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं, जिनके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बैश शेल स्क्रिप्ट हो गई आपकी, पाइथन हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं, पर्ल हो गई। सो ये इसी तरह टाइप की लैंग्वेज है। ये अधिकतर हमारे जो पर्टिकुलर जो टास्क ऑटोमेशन में काम आती है। जैसे कि अगर हमें ऐसा करना है कि हमारा कंप्यूटर हर ऑन होने के बाद ये ऐप्स चलनी चाहिए, तो हम उसकी स्क्रिप्ट बना के लिख देते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑटोमेटिक बूट होगा तो अपने आप वो स्क्रिप्ट रन होती है। तो मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का बेसिक मतलब ये होता है। Data types in Python 3. So Python 3 variables can hold any value, unlike C++ where we have to declare variables type with it. So वही जैसे हमने पहले बताया कि इसमें हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब और कुछ भी ऐड कर रहे हैं। अब जब पहले तो हमने ये बताया कि हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। बट अब यहाँ पर हम एक और बात बता रहे हैं कि ये कोई सा भी वैलिड वैल्यू उसको होल्ड कर सकता है। जैसे कोई हम अगर सी में देखते हैं, जैसे कि हम सी में हमें कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू, मतलब कोई हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल लेना है, जो कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करे। तो हम क्या करते हैं, मतलब उसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 3। सो उसका मतलब ये होता है कि ये ए जो है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, मींस होल नंबर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, और फिलहाल उसको अभी हमने 3 असाइन किया है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर एग्जांपल देखें, तो हमने क्या सिंपली क्या किया, हमने ए इक्वल्स टू 3, हमने उसका डिफाइन भी नहीं किया, क्योंकि वो सब कहना चाहिए वो सारे टाइप का होता है, मतलब जैसा देश वैसा भेस वाला स्टाइल होता है। तो अभी इसकी वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3। नेक्स्ट लाइन में हमने, बट अगर हम नेक्स्ट लाइन को देखें तो हमने उसमें एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स हमने डाल दिया है। इसको सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हमने इसमें अभी हमने इसमें स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, पहले उसमें हमने नंबर डिफाइन किया था। अब अगर हम तीसरी लाइन में जाए तो हमने उसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, लाइक जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, तो उसमें हमने ये डिफाइन कर दिया। मतलब ये डायनेमिकली है,
सब कुछ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनको बार बार डिफाइन करने की, या फिर हमें कोई दूसरा वेरिएबल डिफाइन करने की। ए ये सबसे सारी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है। इवन ये जो वेरिएबल्स होते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम उनको लिस्ट असाइन कर सकते हैं, उनको कोई फंक्शन की पॉइंटर तो नहीं होता, रेफरेंस होता है, रेफरेंस असाइन कर सकते हैं। सो ये जो है पाइथन वेरिएबल्स इतने लूजली होते हैं, मतलब इनमें कोई इतना लिमिटेशन नहीं होती। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। साइज ऑफ वेरिएबल इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय फिजिकल रैम स्पेस अवेलेबल, अनलाइक C++ वेयर मैक्सिमम साइज इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेसर रजिस्टर साइज। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज या फिर जितनी भी थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो हमारा हार्डवेयर होता है उससे ज़्यादा मतलब पास होती हैं, उसके ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो वे उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, हम जब मतलब हार्डवेयर के जो ज़्यादा क्लोज लैंग्वेज होते हैं उनमें जो उनके वेरिएबल का साइज़ होता है वो बेसिकली सीधे सीधे रिलेट करता है उनके रजिस्टर साइज से। रजिस्टर्स होते हैं, अगर आप बेसिकली मुझे पता है कि जावा लैंग्वेजेस से स्टार्ट, मतलब सॉरी पाइथन या फिर ऐसी लैंग्वेजेस से स्टार्ट करते हैं, उनको घंटा पता नहीं होता, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, बट ऐसा ऐसा समझ सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रोसेसर एक बार में कितनी बड़ी वैल्यू प्रोसेस करता है ये बताता है उसका रजिस्टर साइज, क्योंकि हम एक बार में एक पूरा पूरा रजिस्टर साइज की वैल्यू को ही भर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो अब सी जैसी लैंग्वेज में तो वे उसकी लिमिट रखते हैं वेरिएबल्स की, बेसिक मतलब जो उसकी मैक्सिमम लिमिट रखते हैं वे रजिस्टर साइज पे रखते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम कितना हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट है, कितना नहीं है। बट जैसे कि पाइथन जैसी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में क्या होता है, उनको पता है कि उनकी लैंग्वेज मतलब मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज नहीं है बनानी है, उनको मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज नहीं बनाई थी, उनको मोस्ट ईज़ ऑफ यूज़ वाली लैंग्वेज बनाई थी, जिसको साइंटिफिक पर्पज़ या फिर हर तरह से यूज़ किया जा सके। तो उन्होंने क्या काम किया, वेरिएबल्स की वैल्यू को इस तरह से, मतलब उन्होंने क्या काम किया, वेरिएबल्स स्टोर होते हैं वहाँ पर तुम्हारे अनलिमिटेड होता है थियोरेटिकली, मतलब कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है वेरिएबल्स की। तो उनमें क्या होता है, जिस सी जैसी लैंग्वेज में 64 बिट चलता है आजकल स्टैंडर्ड, मतलब इंटीजर टाइप के लिए 64 बिट। एक बिट जो होता है वो एक बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1 हो सकता है, तो ऐसी 64 बिट लंबी स्ट्रिंग। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब आपकी रैम, ऑब्वियसली यार रैम से बड़ा थोड़ी रख सकते हो, रैम के अवेलेबल रैम जितनी स्पेस जितना है खाली रैम। बट हाँ अनलिमिटेड होता है कि हम कितनी बड़ी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, बट हाँ उसकी पेनल्टी भी होती है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा उसमें अगर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है ना प्रोसेसर की, प्रोसेसर तो 64 बिट का है। बट हम कितनी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं वेरिएबल्स में, बेसिक मीनिंग ये है, हम कितनी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पाइथन यूजेस ब्रैकेट्स टू एक्सेस द आइटम्स फ्रॉम सीक्वेंस हो सकते हैं, हमारी लिस्ट हो सकती है, हमारे स्ट्रिंग हो सकती है, तो हमारे सीक्वेंसेस होते हैं, बल्कि हमारे एरे भी हो सकता है। एरे इक्वल्स टू वही बहुत सारे एक साथ बंच में रख दिए हैं बहुत सारे डेटा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ए को ग्रेट डिफाइन किया, ग्रेट स्ट्रिंग डिफाइन कर दी हमने, ठीक है, और हम कर रहे हैं प्रिंट ए ब्रैकेट में टू इन द सेंस टूथ पोजीशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा यानी कि आर उठा के दे देगा, ये नहीं, ये ई उठा के देगा, क्योंकि पहली पोजीशन जो होती है वो तो जीरोथ होती है, बिकॉज वी काउंट फ्रॉम जीरोथ पोजीशन। हम 1 2 3 से काउंट नहीं करते कंप्यूटर में, हम काउंट करते हैं 0 1 2। तो उसमें क्या होता है, तो यानी कि ए 2 का मतलब है, यानी कि जी जीरोथ पोजीशन पे है, आर वन पोजीशन पे है, ई सेकेंड पोजीशन पे आएगा, तो हमें ई इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। टू कन्वर्ट वन टाइप डेटा टू अदर वी यूज़ दिस मेथड, डेटा टाइप ब्रैकेट में आइटम, मतलब ऐसे समझ सकते हो, आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है 99 112, ओके, तो आपको इसको स्ट्रिंग में बदलना है आपको, तो आप सीधा कर सकते हो, डेटा टाइप डालो, इसमें हमने str से किया और ब्रैकेट में 912 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये वेयर 912 इज़ इंटीजर एंड वी कन्वर्टेड इट टू स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो अब ये स्ट्रिंग हो गई, एक लाइक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया, नथिंग एल्स, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड नहीं करता, इसकी मीनिंग अब 1912 नहीं रही, ये अब स्ट्रिंग बन गया, ओके। पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस, अब फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, बट कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज में, जैसे कि प्रिंट करना हो गया, इनपुट लेना हो गया, तो उनका बेसिक मेथड समझ लो, पहले फंक्शन का नेम, उसके आगे ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स जो हमें उसे इनपुट देना है फंक्शन को, जैसे कि
हम जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन होता है, जैसे कि प्रिंट हो गया। सो हमें प्रिंट में हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है हेलो, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, ये कॉलिंग कन्वेंशन होता है जिसमें हम प्रिंट का नाम और उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं, और उसमें हमने पैरामीटर दिया हेलो। तो अब उसने ये जो नीचे वाला जो है राइट शिफ्ट टू कैरेक्टर ये डिफाइन कर, ये मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ कि ये टर्मिनल पे आ रहा है, यानी कि स्क्रीन पे शो होगा, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये इस तरीके से है, तो यानी कि फंक्शन का नेम और आगे उसका पैरामीटर ब्रैकेट में। ओके, प्रिंटिंग टू डिस्प्ले विया प्रिंट फंक्शन। प्रिंट इज अ फंक्शन, सो हमें डिस्प्ले पर प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट ब्रैकेट में आइटम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले किया था, प्रिंट हेलो, हेलो हो गया। और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इनडायरेक्टली। ए को हमने 3 असाइन किया, ये इंटीजर है, मतलब सॉरी हमने इसको 3 असाइन किया, 3 इसमें आ गया ए में, इंटीजर हो गया, ए की वैल्यू 3, तो हमने प्रिंट ए किया, लेकिन प्रिंट होगा ए नहीं 3, क्योंकि ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट कर रहा है 3 को, तो प्रिंट क्या होगा 3। ओके। ओके, प्रिंटिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ स्ट्रिंग, हम मतलब हमें ऐसे करना है जैसे कि हमें कोई स्ट्रिंग, जैसे कि हमें ऐसा करना है कि देर आर एन नंबर्स, हमें तो हमें एन की वैल्यू चेंज करनी है प्रिंट के, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि मतलब हमें हर बार स्ट्रिंग अलग अलग प्रिंट करानी पड़े, मतलब हर बार अलग अलग प्रिंट फंक्शन लिखना पड़े, नहीं, हमें एक से ही करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें वेरिएबल्स को इम्बेड करना है स्ट्रिंग में ही। तो उसका फॉर्मेट क्या है, प्रिंट पहले स्ट्रिंग लिख दो, और जिस जगह तुम्हें वेरिएबल इम्बेड करना है वहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस लगा लो, जैसे इसमें स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद में डबल कोटेशन बंद, उसके बाद में डॉट, फॉर्मेट और वेरिएबल का नेम। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है एग्जाम्पल में, प्रिंट हियर इट इज़ कर्ली ब्रेसेस डबल कोटेशन बंद, उसके बाद में पॉइंट फॉर्मेट ए, तो क्या आ गया, हियर इट इज़ 3। ओके, टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, कंसोल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल कीबोर्ड ले लेते हैं। ओके, सो इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसकी कोई डेफिनेशन आपको डिफाइन नहीं करनी है, पहले से प्री डिफाइंड है, आपको बस इसे कॉल करना है। तो इसका वो क्या है तरीका, मेथड है इसका इनपुट और ब्रैकेट। ओके, सो ये क्या काम करेगा, ये यूज़र से इनपुट लेगा कीबोर्ड से या जिससे भी जो भी आपका इनपुट है, और उस वैल्यू को सेव करेगा। वी कैन प्रिंट स्ट्रिंग्स वाइल टेकिंग इनपुट। ओके, अब इसमें मतलब क्या है, इसमें मतलब ये है कि अब जैसे दो तरीके होते हैं प्रिंट, मतलब ऐसे करने के, एंटर द वैल्यू, अब या तो हम उसको ऊपर प्रिंट से प्रिंट करा लें, उसके नीचे इनपुट फंक्शन दे, या फिर हम इनपुट के अंदर ही करा लें, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ए इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट में गिव इनपुट। तो ये क्या होगा, इसमें जो गिव इनपुट वाला जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ये रुकेगा, ये हमसे मांगेगा वैल्यू, हम इसको कोई भी वैल्यू देंगे वो ए में असाइन हो जाएगी, यानी कि वो वैल्यू ए की बन जाएगी। सो हम यहाँ पर इंट्रो डॉट पाई हमने एक फाइल बनाई है, और उसमें हमने एक लिखा है लाइन हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करके किया है उसमें हेलो वर्ल्ड, और उसको हमने सेव कर दिया, और अब हम इसको रन कर रहे हैं। सो ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। पाइथन 3, सॉरी हमें इंटरप्रेटर को कॉल करना पड़ता है स्टार्ट में कि पाइथन 3 है, और उसको हम यह वैल्यू देंगे। सो अब हमारा प्रिंट तो हो गया, अब हम इसमें एक और लाइन प्रिंट कर रहे हैं, माई नेम, या फिर जो भी कर सकते हैं। जैसे हम लाइन कर रहे हैं, दिस इज़ कंप्लीट कंप्यूटर चैनल, अब इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन इंटरप्रेटर को दिया हमने, और उसने सेव, देखो हर लाइन अलग लाइन, हर प्रिंट फंक्शन, हर प्रिंट अलग लाइन में प्रिंट होगा। हमें इसमें नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। अगर हमको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें दूसरा करना पड़ता है। ओके, सो तीसरी एक और प्रिंट लाइन, इसमें हम 3 प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं, 3 प्रिंट हो चुका है नेक्स्ट लाइन में। ओके, देखो जैसा हमने 3 प्रिंट हुआ है, तो 3 हमने इनडायरेक्टली प्रिंट किया है, हमने वेरिएबल को वैल्यू दी, और उस वेरिएबल ने उसको प्रिंट फंक्शन को दिया, तो उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। ओके, सो ए की वैल्यू अब हम
4.5 दे रहे हैं, डेसिमल सेम ए है, ए को चेंज नहीं किया, वेरिएबल सेम है, बट अब इसकी वैल्यू एक दूसरे टाइप की हो गई, 4.5 फ्लोट पॉइंट हो गई, इंटीजर से हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही बताया है कि ये कोई स्ट्रिक्ट वैल्यूज़ नहीं होती, तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं, कंप्लीट कंप्यूटर। ओके, तो अब देखो सेम ए है, ए को चेंज नहीं किया, दूसरे वेरिएबल में नहीं डाल रहे हम, एक ही वेरिएबल है। अब इस लाइन के बाद में इसकी वैल्यू चेंज होकर कंप्लीट कंप्यूटर हो जाएगी। सेव किया कंट्रोल एस से, और अब इसको दोबारा पाइथन इंटरप्रेटर को दे रहे हैं, पाइथन 3 intro.py कंप्लीट कंप्यूटर। सेम ए की 3 वैल्यू देखो, पहले 3, फिर 4.5, फिर कंप्लीट कंप्यूटर। ओके, अब हम थोड़ा कुछ अब हमने फिर से इसको 5 दिया, और हम अब इसको इम्बेड करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। सो स्ट्रिंग डाली हमने, हेयर इज़ योर वेर, और हमने जो है कर्ली ब्रेसेस किए और डॉट फॉर्मेट और ब्रैकेट में ए। आप इसका फॉर्मेट याद रखना। ओके, सो अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा इंटरप्रेटर को इन्वोक किया। सो वेरिएबल अब इसका 44। ओके, सो पाइथन 3 देखो हमने स्ट्रिंग में एम्बेड कर दिया है 44। ओके, सो अब कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं, जो चलो ओके, अब हम इसको इसके जैसे हमने बताया था पोजीशन को प्रिंट कराने के लिए, तो हियर इज़ योर वेर, उसकी पोजीशन हमने 3 कर दी, तो यानी कि फोर्थ वाला करेक्टर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 0 भी आता है ना, तो 0 1 2 3 फोर्थ करेक्टर ई है, HERE 0 1 2 3। ओके, सो हमारा ये भी प्रूव हो गया, हमने जो अभी तक पढ़ा था। और उसके बाद में हम करेंगे, अब हम इसको इनपुट देने की कोशिश करेंगे। तो ए को हमने एक ही वेरिएबल दे, देखो आप ए ही एक वेरिएबल ही हो रहा है, ए को इनपुट दिया, इनपुट में दिया और प्रिंट ए कर दिया। अब सेव करने के बाद में इंटरप्रेटर को इन्वोक करेंगे। ओके, सो इंटरप्रेटर को इन्वोक किया, अब देखो वो रुका हुआ है, यानी कि वो हमसे इनपुट मांग रहा है, अब हम उसको इनपुट दे रहे हैं। दिस इज ओके इनपुट। देखो जो प्रिंट उस हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना था, तो उसने जो हमने उसको स्ट्रिंग दी वही उसने प्रिंट कर दी। अब हम वही कर रहे हैं कि इनपुट के साथ ही हम कैसे प्रिंट कराएं स्ट्रिंग। अब हमने प्लीज़ गिव इनपुट वैल्यू दी और उसका स्पेस देकर उसको सेव कर दिया। अब देखो यही स्क्रीन में यही इनपुट के बाद देखो वही स्ट्रिंग प्रिंट हुई, उसके बाद में इनपुट मांग रहे हैं। अब हमने 3.4 दिया, तो देखो 3.4 उसने प्रिंट कर दिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।